हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। और जैसे कि आपको पता ही है, हमारा एफसीआई के AG3 और मैनेजर की पोस्ट आई है और उसका एग्जाम जल्दी होने वाला है। और इसी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है अपनी यूट्यूब पे, जिसमें हम मेन टॉपिक्स के आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो लेक्चर है वो आ चुका है यूट्यूब पे, और अभी ये सेकेंड है उसी के कंटिन्यूएशन में। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो व्हाट इज बेसिकली एंटोमोलॉजीज। हमें शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि पहले हम ये टर्म इंट्रोड्यूस कर लें। सो व्हाट इज बेसिकली एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है हमारा, एक दो ग्रीक वर्ड से आया है। फर्स्ट इज एंटोमो, द सेकेंड वन इज लोगोस। सो व्हाट इज एंटोमॉन मीन्स, एंटोमॉन मीन्स इंसेक्ट एंड लोगोस मीन्स द स्टडी। सो बेसिकली द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज एंटोमोलॉजी। तो हम इसमें क्या स्टडी करते हैं बेसिकली, कि क्या क्या इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी होती है, क्या उसकी एनाटॉमी होती है, किस एनवायरमेंटल कंडीशंस में प्रोलिफरेट करता है, कैसे वो हमारे एग्रीकल्चर में हार्मफुल है या फिर बेनिफिशियल है। तो जो कुछ भी इंसेक्ट के बारे में हमें स्टडी करनी होती है, दैट कम्स अंडर अ एंटोमोलॉजी। सो व्हाट इज बेसिकली एन इंसेक्ट। सो एंटोमोलॉजी जब हम पढ़ ही रहे हैं तो फिर हम पहले क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज बेसिकली एन इंसेक्ट। सो इंसेक्ट क्या है, हमारा वर्ड इंसेक्टम से आता है, दैट इज लैटिन वर्ड इंसेक्टम विच मीन्स समथिंग कट इनटू। समथिंग कट इनटू क्यों है ये, क्योंकि हमारा क्या होता है, जो इंसेक्ट का बॉडी स्ट्रक्चर होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। सो इट्स अ बेसिकली अ स्ट्रक्चर दैट इज कट इनटू स्मॉल पार्ट्स। सो इसमें क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं, हमारा हेड होता है, थॉरिक्स होता है, एंड देन वी हैव एब्डोमेन। सो बेसिकली इट्स कट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, दैट्स व्हाई it means something that is cut into, insectum word से है। then it belongs to phylum Arthropoda। Arthropoda हमारा एक फाइलम है जिसका मतलब क्या है, ऑर्थ्रो एंड पोडा दो वर्ड से बना है। ऑर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स द लेग्स। तो जिन भी ऑर्गेनिजम्स के जॉइंटेड लेग्स होते हैं, दे आर ऑल कम अंडर फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, एंड दैट्स व्हाई इंसेक्टा भी इसमें आता है, क्योंकि यू कैन सी कि यहाँ पर जॉइंटेड लेग्स है, अलग अलग सेगमेंट्स हैं और वो जॉइंटेड है हमारे, तो therefore it comes under phylum Arthropoda। then main feature हमारा इसमें क्या होता है, it has 3 pairs of legs। तो हमारे 3 pair of legs होते हैं इसमें, फ्रंटली दिख रहे हैं, इसके पीछे भी एक और लेग्स होते हैं। तो बेसिकली इट फॉर्म्स 3 pairs, मतलब 6 लेग्स होंगे हमारे टोटल, ठीक है, 6 लेग्स होते हैं। then the exoskeleton is chitinous। so exoskeleton जो हमारा फॉर्म होता है इसमें इंसेक्ट का बाहर से, that is chitinous, made up of chitin, ठीक है। then the segments of the body are head, thorax and abdomen। then it has 2 compound eyes। 2 compound eyes होती है, सिंपल eyes नहीं होती है इनकी, compound eyes होती है। compound eyes में क्या होता है, छोटे छोटे segments होते हैं। it is made up of around 2000 hexagonal ओमेटेरिया, जिससे कि कंपाउंड आई बनती है। उससे हमारे जो इंसेक्ट का जो ब्रेन होता है उसमें डिफरेंट इमेजेस बनती हैं, और उस इमेज को वो इंटरप्रेट करके फिर एक सिंगल इमेज बनाता है हमारा। देन इट हैज एंटेना, ओके। Then let's study the classification of Insecta। So class Insecta is basically divided into 2 subclasses, that is Pterygota and Apterygota and Pterygota। So Pterygota, what does it actually means? Pterygota का मतलब होता है हमारा wings, okay। So Apterygota क्या होगा, that is absence of wings। जिन भी insects में wings की absence होगी, that those come under Apterygota। So these are basically wingless, and Pterygota में हमारे क्या होते हैं, winged insects होते हैं। तो इसमें एक और फीचर क्या होता है, इसका जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। वेयर एज हमारे जो टेरिगोटा सब क्लास में जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब हमारा जो एग है वो डिफरेंट स्टेजेस पार करके हमारा एडल्ट में चेंज होता है, तो उसकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं। सो हियर इट मीन्स कि इसमें मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होता है, वेयर एज इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें डिफरेंट हमारे क्या क्या ऑर्डर्स हैं,
Those are Proteura, Diplura, Columbola and Thysanura. और इसमें हमारे क्या क्या आते हैं? प्रोट्यूरा में टेल्स एंड टेल्स आता है, डिप्लूरा में डिप्लूरेंस आते हैं, कोलम्बोला में हमारे स्प्रिंग टेल्स एंड स्नो फ्लीज आते हैं, फिर इस थाइसन्यूरा में हमारे ब्रिस्टल टेल्स एंड सिल्वर फिश आते हैं. सिल्वर फिश वी हैव सीन कि उसमें हमारे विंग्स नहीं होते हैं, है ना. Then further the Pterygota is divided into two further divisions. These are Exopterygota and Endopterygota. So जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है Exopterygota मतलब बाहर से external Pterygota. Pterygota means wings. तो इसमें क्या होता है, हमारे जो wings होते हैं वो externally develop होते हैं, whereas हमारा Endopterygota में internal development होता है हमारा विंग्स का. ठीक है. देन सेकेंड इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो हाफ होती है, मींस सेमी मेटामॉर्फोसिस होती है, वेयरएज जो एंडोप्टेरिगोटा होती है उसमें हमारे मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होती है. मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है कि एग बनेगा, देन उससे लार्वा बनेगा, देन प्यूपा बनेगा एंड फाइनली हमारा एडल्ट बनता है. वेयरएज इसमें क्या होता है, हमारा एग बनता है एंड देन लार्वा बनता है एंड देन फाइनली एडल्ट बनता है. तो इसमें प्यूपा वाली जो स्टेज होती है वो एब्सेंट होती है, वेयरएज इसमें हमारी प्यूपा प्रेजेंट होता है. तो हमारे फर्दर एक्सोप्टेरिगोटा जो होता है उसमें हमारे फर्दर और ऑर्डर्स आते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो क्या क्या ऑर्डर्स हैं हमारे इसमें? एफिमेरोप्टेरा, ओडोनाटा जिसमें हमारी ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज आती हैं. देन वी हैव प्लेकोप्टेरा, देन वी हैव डिक्टियोप्टेरा, देन ग्राइलोब्लैटोडिया. ओके. देन हमारा ऑर्थोप्टेरा जिसमें हमारा ग्रास हॉपर, लोकस्ट, क्रिकेट एंड मोल क्रिकेट्स आते हैं हमारे. ठीक है. देन वी हैव फाजमिडा जिसमें हमारा स्टिक इंसेक्ट आता है. देन वी हैव डर्मेप्टेरा जिसमें हमारा ईयरविग्स आता है. ठीक है. फर्दर एंडोप्टेरिगोटा में हमारे क्या क्या आते हैं? वी हैव न्यूरोप्टेरा जिसमें एंटलायंस एंड लेसविंग हमारा इंसेक्ट आता है. देन वी हैव मेकोप्टेरा जिसमें स्कॉर्पियन फ्लाइज आती हैं. देन ट्राइकोप्टेरा जिसमें कैडिस फ्लाइज आती हैं हमारी. देन लेपिडोप्टेरा जिसमें हमारे मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आती हैं. बटरफ्लाइज हमारी बेनिफिशियल इंसेक्ट है क्योंकि ये हमारी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, वेयरएज मॉथ्स जो होते हैं हमारे ये वन ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट है जो कि हमें हार्म करते हैं, हमारी एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स होती हैं उनको हार्म करते हैं. देन वी हैव डिप्टेरा जिसमें हमारी फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आते हैं. तो हमारे डिप्टेरा में क्या होता है कि डिप्टेरा में जो हमारे 4 विंग्स होते हैं वो तो डेवलप्ड होते हैं, लेकिन जो हमारे हाइंड विंग्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू हॉल्टियर्स. इसमें क्या होता है, हमारा हॉल्टियर्स होते हैं. जो पीछे वाले विंग्स होते हैं 2 विंग्स का पेयर होता है जिसमें कि जो फर्स्ट पेयर विंग्स का होता है वो एज विंग्स ही होते हैं, लेकिन जो सेकंड पेयर ऑफ विंग्स होते हैं दोज आर मॉडिफाइड एज हॉल्टियर्स. देन वी हैव साइफेनोप्टेरा. ओके. देन फर्दर और भी ऑर्डर्स हैं, ये हमारे एक्सोप्टेरिगोटा के एंड ये वाले हैं हमारे एंडोप्टेरिगोटा के. ओके. सो हमारे एक्सोप्टेरिगोटा में और कौन कौन से ऑर्डर्स हैं? वी हैव एम्बियोप्टेरा that consist of web spinners. Then we have Isoptera that consist of termites. अब Isoptera में हमारा क्या होता है, जो हमारे wings होते हैं वो सारे similar size के होते हैं, whereas other जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं उसमें अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, लेकिन हमारे जो टर्माइट्स होते हैं जिस ऑर्डर में फॉल करते हैं दैट इज आइसोप्टेरा. एंड आइसोप्टेरा का हमारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है कि सिमिलर विंग साइज होता है. ठीक है. देन वी हैव जोरोप्टेरा. इसमें क्या होता है हमारा, दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर. ठीक है. जो इंसेक्टा हमारी पूरी क्लास है उसमें स्मॉलेस्ट ऑर्डर कौन सा है हमारा, जोरोप्टेरा का. देन वी हैव सैकोप्टेरा जिसमें बुक लाइस आता है. देन मेलोफेगा जिसमें हमारी बर्ड लाइस आती है. देन साइफिन ह्यूलाटा. ठीक है. इसमें आता है हमारा सकिंग लाइस. ओके. देन वी हैव हेमेप्टेरा जिसमें हमारे प्लांट बग्स आते हैं. हेमेप्टेरा फर्दर डिवाइडेड होता है हमारा होमोप्टेरा,
होमोप्टेरा एंड हेट्रोप्टेरा में, ठीक है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द विंग्स मॉर्फोलॉजी ये होमोप्टेरा और हेट्रोप्टेरा में हमारा डिवाइडेड है, और इसमें हमारे बग्स और एफिड्स एंड जैसेट्स आते हैं, ठीक है। देन वी हैव थाइसनोप्टेरा जिसमें हमारे थ्रिप्स हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है हमारा कि इसमें होता है एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स। थ्रिप्स में है हमारा एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट। इसमें हमारा जो राइट मैंडिबल होता है दैट इज एब्सेंट, ठीक है। राइट मैंडिबल इज एब्सेंट होता है। देन एंडोप्टेरिकोटा में फर्दर क्या है हमारा हाइमेनोप्टेरा जिसमें आते हैं हमारे आंट्स, बीज एंड वेस्प्स। इसमें जो मोस्टली इंसेक्ट्स होते हैं हमारे वो हमारे एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं। लाइक बीज में हमारा क्या होता है, बीज से हमें मिलता है हनी, ठीक है। इसी तरह और हाइमेनोप्टेरा की एक और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका कि मोस्ट ऑफ द पैरासिटॉइड्स जो होते हैं हमारे, जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं पैरासाइट्स को किल करने के लिए, वो भी मोस्ट ऑफ द पैरासिटॉइड्स बिलोंग टू दिस ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। देन वी हैव कोलियोप्टेरा जिसमें बीटल्स एंड वीवल्स आते हैं। कोलियोप्टेरा का अब हमारा कोलियोप्टेरा क्या है हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर है, सबसे छोटा हमारा जोरोप्टेरा एंड सबसे बड़ा ऑर्डर हमारा कोलियोप्टेरा। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसके जो 4 विंग्स होते हैं उसमें वो मॉडिफाइड होते हैं इलाइट्रा में, इसमें इलाइट्रा होता है, ठीक है। देन द लास्ट वन इज स्ट्रेप्सिप्टेरा। स्ट्रेप्सिप्टेरा में क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं हमारे वो स्ट्रेप्सिप्टेरा ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। देन फर्दर आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ाएंगे। फर्दर आपके लिए क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सो द क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरासिटॉइड्स। तो आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके ऑप्शंस है हेमिप्टेरा, होमोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the main feature of an insect। अब आपको मेन फीचर बताना है, ठीक है, जो और किसी ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता। सो इज इट 2 पेयर ऑफ विंग्स और इज इट 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 4 पेयर्स ऑफ सिंपल आईज, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन और ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, सो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं FCI मैनेजर की तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं और आप उसको परचेज कर सकते हैं। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9205524028। तो आगे हम इसी सीरीज में और भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे और यूट्यूब में और वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे, तो और आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। थैंक यू।